फैंस, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आप सभी के साथ साझा करने के लिए एक दिलचस्प सूचना है जो कि जुड़ी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 6 फरवरी को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में अंतरिम बजट 2024 के बाद रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखेगा। सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है लगभग एक साल तक। आखिरी बार फरवरी 2023 में 6.25% से बढ़कर 6.5% हो गई। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2023 में 7.44% के उच्च स्तर पर थी और तब से इसमें गिरावट आई है, लेकिन उच्च बनी हुई है। सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को 2% घटबढ़ के साथ 4% के दायरे में रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का अनुमान है कि एमपीसी दरों और रुख दोनों में यथास्थिति बनाए रखेगी, क्योंकि मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है और खाद्य पक्ष पर दबाव है। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है। आगामी समीक्षा में दरों या रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। अगस्त 2024 में रेट में कटौती की उम्मीद है। एमपीसी क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी एक पैनल है जो नीति रेपो दर निर्धारित करने के लिए द्विमासिक बैठक करती है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो दर में बदलाव से बैंक ऋण और जमा की ब्याज दरें प्रभावित होती है, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। एमपीसी की जिम्मेदारी। एमपीसी की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास पर विचार करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर बनी रहे। सरकार ने केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 4% पर बनी रहे, जिसमें दोनों तरफ 2% का अंतर हो। एमपीसी वर्तमान व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और दृष्टिकोण के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर अपने निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए, यदि मुद्रास्फीति ऊपरी सहनशीलता स्तर से ऊपर है तो एमपीसी अर्थव्यवस्था को शांत करने और मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा पर वापस लाने के लिए रेपो दर बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। एमपीसी के निर्णय आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी बैठकों पर अर्थशास्त्रियों और निवेशकों से लेकर आम नागरिकों तक सभी की पैनी नजर रहती है। एमपीसी के सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर और पदेन अध्यक्ष, डॉक्टर माइकल देबब्रत पात्रा मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, राजीव रंजन केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी, डॉक्टर आशिमा गोयल भारत सरकार द्वारा नामित बाहरी सदस्य, डॉक्टर शशांक भिड़े भारत सरकार द्वारा नामांकित बाहरी सदस्य, प्रो जयंत आर वर्मा भारत सरकार द्वारा नामित बाहरी सदस्य। आरबीआई के 3 अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य बेंचमार्क ब्याज दरों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मिलकर काम करते हैं। एमपीसी के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी 6 सदस्यों से बनी है। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई के अधिकारी हैं, जिनमें गवर्नर भी शामिल है, जो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अन्य 3 सदस्य अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में बाहरी विशेषज्ञ हैं। इन बाहरी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। एमपीसी के लिए सरकारी उम्मीदवारों का चयन एक खोज सचयन समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति आरबीआई गवर्नर, आर्थिक मामलों के सचिव और अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों से बनी है। एमपीसी के बाहरी सदस्य 4 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सरकारी अधिकारी को एमपीसी के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता है। एमपीसी में आरबीआई गवर्नर की क्या भूमिका है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस भूमिका में राज्यपाल की कई जिम्मेदारियां हैं। नेतृत्व, राज्यपाल समिति का नेतृत्व करते हैं और बैठकों के दौरान चर्चा की सुविधा प्रदान करते हैं। निर्णय लेना, एमपीसी में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। राज्यपाल सहित प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। निर्णायक मत, बराबरी की स्थिति में राज्यपाल के पास निर्णायक मत होता है। यह सुनिश्चित करने में गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण है कि एमपीसी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखने के अपने जनादेश को पूरा करे। राज्यपाल के पास पैनल के अन्य सदस्यों को खारिज करने की वीटो शक्ति नहीं है। आरबीआई एमपीसी बैठक के नतीजे। एमपीसी की बैठक संपन्न के कुछ मुख्य अंश हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। रेपो रेट को बरकरार रखने का फैसला 5 से 1 वोट से लिया गया। मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य के करीब पहुंचने के बावजूद यह अभी भी 4% अंक तक नहीं पहुंच पाई है। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का सुझाव है कि आरबीआई वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी लाभ को कम न करते हुए उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण बनाए रखने पर जोर दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई लगातार गैर अनुपालन के कारण हुई थी।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।